नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुन्गणेभ्यः श्री सीताराम चंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। ई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में सभी सारस्वत उपासक सहभागीगण, भक्तिमती मातृशक्ति, अकादमिक परिकर के आत्मीय स्वजन, आप सभी के हृदय सिंहासन में विराजे श्री सीताराम जी को सादर प्रणाम करता हूं। वैश्विक महामारी के संदर्भ में तुलसी साहित्य में महामारी एक दिग्दर्शन, इस विषय पर मुझे निर्धारित समय में अपनी बात करनी है। मैं प्रारंभ करता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षेप में एक चित्र के माध्यम से बात करूं। रसहीन गिराथी सिर धुनती, सबका मानस मन मना गया, कागज के पन्नों को तुलसी, तुलसी दल जैसा बना गया, कागज के पन्नों को तुलसी, तुलसी दल जैसा बना गया। आज वैश्विक परिवेश में जब हम बात करते हैं इस संकट की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के काल में आपको यह सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि 3 बार महामारी आई थी गोस्वामी जी के कालखंड में, और तीनों ही महामारी इतनी भीषण थी कि परम सत्ता से उनका क्योंकि संबंध था, आंतरिक संबंधों के कारण से उन्होंने अपने भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, और अपने साहित्य में कवितावली में, हनुमान बाहुक में, दोहावली में उन्होंने इस महामारी का बहुत विस्तार से चित्रण किया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी विक्रम संवत 1568 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, मैं पुण्य गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, और इस बात को प्रामाणिकता के साथ वो विनय पत्रिका के 135वें पद में ले आते हैं। जियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु, जो फल चारि को यह भरत खंड, समीप सुर सरी फल भलो संगत भली। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी वराह पुराण, वायु पुराण, कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, इन पुराणों के आधार पर जो उन्होंने अपनी बात की, तो एक पुराण को पुराण कंद पुराण, तो मैं बात आगे कर बढ़ाता हूं। यत्र भागीरथी गंगा मम सौकर वेस्तिता, भगवान महाविष्णु का तृतीय अवतार श्री वराह हुआ। नमो तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम, कुर्मध्यगतो यस्य मेरु खण खणायते। उस पावन सनातन तीर्थ संकल्प उद्घाटन भूमि सुब्र क्षेत्र सोरों में 36 वर्ष का जन्म, शिक्षा और क्रीड़ा भूमि होने के बाद जब गोस्वामी जी अयोध्या, प्रयागराज, वृंदावन धाम, चित्रकूट विचरण करते हुए जब काशी में जीवन के अंतिम काल तक 112 वर्ष की आयु तक, ऐसा शास्त्रों में आता है, रहे हैं, वहां उन्होंने काशी में महामारी को किस दृष्टि से देखा। यह महामारी जिसका उल्लेख जहांगीर के राजस्व काल में मिलता है, भारत का कोई भी हिस्सा इस बीमारी से बचा नहीं था। वाकया जहांगीर और इकबाल नाम जहांगीर में इसका वर्णन मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बड़े ही मार्मिक शब्दों में, क्योंकि काशी में उनका केंद्र था, इसका वर्णन किया है। उसे हटाने के लिए देवताओं की उन्होंने प्रार्थना किस रूप में की है। एक छंद देखिए, रचत बिरंची हरि पालत हरत हर,
तेरे ही प्रसाद जग अग जग पाल के। यह महामारी राजस्व काल में मिलता है। भारत का कोई भी नहीं, कोई मैं समात मात भूमि धर बाल के, समात मात भूमि धर बाल के की जय करुणा तरंगिनी कृपा तरंग माल के, की जय करुणा तरंगिनी तारी, दूनी देखिए दुखारी मुनि मानस मराल की। और जब उनकी प्रार्थना में पूरी मानवता संत्रस्त है, पूरा समूची मनुष्यता उस तांडव के कोलाहल से पीड़ित है, तो उनसे जब नहीं रहा गया तो उन्होंने एक और छंद में अपनी बात की है। निपट बसेरे अघ अवगुण घनेरे नर, नारियु अनेरे जग दम्ब चेरी घेरे हैं, कारिदी दुखारी दे की घूसुरु बिखारी भीरु, लोभ मोह काम को कलिमल घेरे हैं, लोक रीति राखी राम साखी, वामदेव जान जन की बिनती माने, मातु कही मेरे हैं, महामारी महेशान महिमा की खान, मोद मंगल की रास दास काशी वासी तेरे हैं। ऐसे गोस्वामी जी ने जब अपने इष्ट प्रभु राम जी से प्रार्थना की, और इस प्रार्थना के मूल में हनुमान जी ने उनको प्रोत्साहित किया है, और प्रोत्साहित करने के मूल में उनका भाव क्या था? समष्टि के कल्याण के लिए। कवितावली में 176वां पद है, वो लिखते हैं, शंकर सहर सर नरहार बारिचर, विकल सकल महामारी माना भई है, उछरत उतरात इह रात मरिजात, भबरी भगत जल थल नीचु मई है, देवन दयालु मही पालन कृपालु चित, वाराणसी बाड़त अनीत नित नई है, पाहि रघुराज पाहि कपिराज रामदूत, रामहू की बिगड़ी तुही सुधारी लई है, देवता निहोरे। गोस्वामी जी ने सभी देवताओं की चरण वंदना की है, लेकिन इष्ट बल और आत्मबल इतना प्रबल था, उन्होंने फिर देवताओं से भी निहोरे की है। देवता निहोरे महामारिन से कर जोरे, भोगनाथ जान भोरे माप नीसी ठई है, करुणा निधान हनुमान वीर बलवान, जस राशि जहां कहां तिही लुट्टी सईद है। जब किसी देवता ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो अंत में गोस्वामी जी अपने इष्ट प्रभु सीताराम की शरण में आते हैं और लिखते हैं, बिरची बिरंच की बसत विश्वनाथ की जी, प्राण हूते प्यारी पुरी केशव कृपाल की, ज्योति रूप लिंगमयी अनित लिंगमयी, मोक्ष वितरणी विदरणी जग जाल की, आहा करे तुलसी दया निधान राम कलिदास की। इन प्रार्थनाओं में वांछित परिणाम न पाकर गोस्वामी तुलसीदास ने फिर प्रार्थना नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, चारों आश्रम चारों वर्ण कलि के वश में होकर विकल हो रहे हैं, शिव जी क्रुद्ध हैं। महामारी से जाना जाता है कि मालिक यदि नाराज हो तो दुनिया दिन दिन दरिद्र ही होती जाएगी। स्त्री पुरुष आर्त होकर पुकार रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। जान पड़ता है कि देवताओं ने मिलकर जादू कर दिया है। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्तमान में वैश्विक स्थिति की क्या स्थिति है, आज के संदर्भ में देखें कि कितना प्रासंगिक है गोस्वामी जी का साहित्य। आश्रम बरन विवश भय निज निज सरोस, महामारी ही ते जानियत, साहिब सरोस दूनी दिन दारिदी, नारी नर आरत पुकारत सुने न को, आहु देव तन मिली मोटी मूठी मार दे। रामचंद्र जी से उन्होंने प्रार्थना करके अपनी करुणा को उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया है कि यह महामारी चली गई। गोस्वामी जी के जीवन में चूंकि 3 बार महाकाली का उल्लेख है महामारी का, तो पहली महामारी कैसे जाती है, तुलसी सभीत पाल सुमिरे कृपाल राम, समय सुकरुणा सराह शंकर दी। तुलसीदास जी के जीवन में पहली बीमारी जो आई
क्योंकि गोस्वामी जी 3 महामारियों में तीसरी महामारी में हनुमान बाहुक में उन्होंने अंत में उल्लेख किया है, मैं चर्चा करता हूं। महामारी के दिनों में तुलसीदास जी बहुत बीमार हो गए। उन्होंने वामदेव से अपने शरीर को निरोग करने की प्रार्थना की। प्रार्थना करते हैं, चेरो राम राय को सुजस सुनी तेरो हर, पाई कर आई रहो सुर सर तीर हो, वामदेव राम को स्वभावशील जान जिय, ना तो नेह जानियत रघुवीर बोर हो, अभिभूत बंधन विषय हो तो भूतनाथ, तुलसी विकल पाई पचत कुपीर हो, मारिए तो अन्नायास काशीवास काश फल, या ये तो कृपा कर नीरज शरीर हो। उनका कष्ट अधिक बढ़ता गया और उन्होंने अधिक व्यथित होकर के फिर भगवान मृत्युंजय महादेव बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की। जब शरीर की पीड़ा और मानसिक वेदना अत्यधिक प्रबल हो जाए तो व्यक्ति फिर मृत्युंजय महाकाल की शरण में जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यह काशी, यह भारत भूमि हरिहर की भूमि है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं हरिहर भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की है। जीवे की न लालसा दयालु महादेव मोही, मालूम है तो ही मारी बेको रहत हो, रोग भयो भूत सो तू सूत भयो तुलसी को, भूतनाथ पाहि पद पंकज गहत हो, जाइए तो जानकी रमन जन जान जिया, मारिए तो मांगी मीच सुधिए कहत हो। और जिस समय यह पीड़ा उनकी इतनी विकट हो गई थी, तो उन्होंने, वर्षा काल था, घटा घिरी थी और पानी की वर्षा हो रही थी, बरस रहा था, तो लिखते हैं कवितावली में कि घेर लियो रोगन लोगन ज्यों, पासर लियो जलद घल घटा दुखिधाई है। तब ये छंद लिख रहे थे गोस्वामी जी, तो लिखते हैं, बरसत बार पीर जारिये जवा से जस, रोष बिन दोष धूम मूल मल नहीं है। और यह बीमारी उनके जीवन में कब तक रही? वो मरते मरते बच गए। रोग ने उन्हें खा ही डाला होता यदि हनुमान जी ने उन्हें जबरदस्ती न बचा लिया होता, क्योंकि उनके जीवन में हनुमान जी की इतनी अति करुणा है। वो लिखते हैं, खोया हो तो तुलसी रोग राड राख सन, केसरी किशोर राखे वीर बरे आई है। और गोस्वामी जी के जीवन में जब दूसरी बार महामारी आती है, उनके जीवन में उस दूसरी महामारी ने बहुत लोगों को आमंत्रण दिया। हनुमान जी की कृपा से वह पहली बार बचे, दूसरी बार भी बच गए। बाहु में मूल प्रकट हुई पीड़ा, उन्होंने उस बाहु पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान बाहु लिखा। तो उन्होंने उस पीड़ा की निवृत्ति के लिए भगवान के दरबार में प्रार्थना की है। बाह पगार पुकारत आरत आनंद भूलो, श्री रघुवीर निवारी पीर, रहो दरबार परों लट लूलो। मैं आपके दरबार में लूला लंगड़ा, भगवान के दरबार में प्रार्थना, बाह की वेदन बाह परत आनंद भूलो, श्री रघुवीर निवारी पीर, रहो दर। वे समझ यह नहीं सके कि मेरी पीड़ा के मूल में क्या है। तो उन्होंने कलयुग केंद्र में रख करके अपनी अपरोक्ष रूप से बात की है। काल की करालता कर्म कठिनाई कीनो, पाप के प्रभाव की स्वभाव बाय बाबरे। उनकी उसी बाह में दिन रात असे पीड़ा रहती थी जिसे कभी हनुमान जी ने उस बाह को पकड़ा था। वेदन उभाति सो सही न जाते रात दिन, उन सोई बाह गही जो गहे समीर डावरे। और वह बाह की पीड़ा पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, नख से शिक तक, पोर पोर में, नस नस में वह पीड़ा इतनी विकट हो गई। तो गोस्वामी जी हनुमान बाहुक में उस महामारी जनित पीड़ा का उल्लेख कैसे करते हैं, यदि हम आज के संदर्भ में देखें
तो हमको लगेगा कि हमारी पीड़ा तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। पाए पीर, पेट पीर, बाहु पीर, मुंह पीर, जर जर सकल शरीर पीर मई है, सर्वम देवी मईम जगत। पूरा शरीर पीरमय हो गया। देवभूत पितर करम खल काल मह, मोह परा दवरे दमानक सी दई है। फिर उन्होंने सभी देवताओं की एक, आज भी देखते हैं जब हमारा मनोती मन्नत पूरी नहीं होती तो हम एक उल्हाना सा देते हैं अपने इष्ट के लिए, और उस उल्हाने में हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा एक अपरोक्ष रूप से काम करती है। गोस्वामी जी ने भी वही उल्हाना दिया है। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो, परियो लो प्रीत मैं पुनीत प्रीत राम राय, मोह बास बैठो तोरे कर की तारक हो, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पाक हो, तुलसी गुसाई भयो भोई दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। पहले वो भोजन वस्त्र विहीन और दुख सागर में निमग्न रहते थे। उनकी दुर्बलता और दीनता देखकर लोग हाय हाय करते थे। भगवान श्री राम ने उन्हें सनाथ किया, और जब सम्मान बढ़ा तो तुलसीदास को ऐसा वे समझते हैं कि घमंड आ गया, और उस घमंड का यह फल था कि सारे शरीर में फोड़े के रूप में निकल आए था। ऐसा विद्वानों का, शोधार्थियों का अपना अपना मत है, लेकिन गोस्वामी जी तो विनय पत्रिका के माध्यम से विनय की साक्षात मूर्ति हैं, और वो लिखते हैं असन अपने दैन्य की पराकाष्ठा को उन्होंने अपने शब्दों में उस महामारी में जो स्थिति बन गई थी, जहां खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बल, कहें एक एकन सो कहां जाए का करी, उन्होंने उस पीड़ा को, समष्टि को, व्यष्टि के माध्यम से कैसे व्यक्त किया है। असन बसन हीन विषम विषादलीन, एक दीन दूबरो करे न हाय को, तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल शील सिंधु आपने सुभाय को, नीच यही बीच पते पाई झरुवाई गो, बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय के, ताते तन पेखियत घोर बतोर मिस, फूटी फूटी निकसत लोन राम राय को। पूरे शरीर में जब पीड़ा हो गई, पूरे शरीर में फोड़े निकल आए, उनकी वेदना से व्यथित होकर के सभी देवताओं की उन्होंने फिर से प्रार्थना की। जब उनकी किसी ने नहीं सुनी, फिर रघुनाथ जी की शरण में वो गए और कहते हैं, जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन, मरने को वाराणसी बारिशुर सरी को। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वाराणसी की महिमा को जब वो महामारी से जोड़ते हैं तो लिखते हैं, मानस में आता है, मुक्त जन्म जान ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भवान सो काशी से यकस न। तो उसी काशी के बारे में उनकी ऐसी निष्ठा है, जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन, मरवे को वाराणसी बार सुर सर को, तुलसी के हाथ मोदक में ऐसे ठाव, जाके जिए मुए सोच करी है लड़को, मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब। काशी के उस समय के स्वनामधन्य विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि प्रतिभा किसी की कृपा की मोहताज होती नहीं, और जब कारित्री और भाव की प्रतिभा किसी की कृपा की मोहताज होती नहीं, और अवित्री प्रतिभा जब संसार में सारस्वत उपासना के क्षेत्र में काम करती है, तो गोस्वामी जी को भी बहुत विडंबनाओं से गुजरना पड़ा काशी में। और रामचरितमानस चूंकि हिंदी में लिखा, मंगलाचरण संस्कृत में लिखे, तो काशी के संस्कृतज्ञों को लगा कि तो हमारी वृत्ति पर कुठाराघात होगा, तो गोस्वामी जी ने कवितावली में ही अन्य स्थानों पर भी उसका उल्लेख बड़े आवेश में किया है। उस आवेश का एक चित्रण देखिए। एक तो महामारी जनित पीड़ा, ऊपर से है उपेक्षा,
कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कि काहू की बेटी सो बेटा न जा बहू काहू की जाति बिगाड़ी न सो। जब इतना परेशान कर लिया तो आवेश की पराकाष्ठा देखें। तुलसी सर नाम गुलामू है राम को जाको रुचे तो कहे कछु को। और यदि मस्जिदों मंदिरों में नहीं सोने दोगे तो मांगी के खाई वो मसीह को सोई वो लैवे को एक न दैवे को दो। यह स्थिति गोस्वामी जी के जीवन में आई तो उन्होंने लिखा, मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब मेरे मन मान है न हर को न हरि को। धारी पीर दुसह शरीर ते बिहाल होत सो रघुवीर बिनु सके दूरी को। उनके शरीर की पीड़ा बढ़ती गई। अंत में सीतापति भोलानाथ और कपिनाथ की प्रार्थना में वे फिर निमग्न हुए और लिखते हैं, सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित हित उपदेश को महेश गुरु मान के। व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की समाधि की निजय तुलसी को जान जन फुर्क। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ रोग सिंधु क्यों ना डारियत आए खुर्क। रोगों का सिंधु ऐसा बन गया था शरीर। गोस्वामी जी ने अपनी पीड़ा को, उन्हें कहीं शक था कि खल के द्वारा कोई कार्य किया गया है, संबंध रखती है, तो वे जानना चाहते थे कि उनकी व्याधि भूत जनित पीड़ा किसी खल की उपाधि है, क्या यह संभव है? किसी ने उन्हें विष तो नहीं दिया। वे हनुमान राम और शंकर पर अंत तक विश्वास रखे रहे, पर उनमें से किसी ने उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया। पीड़ा बढ़ती गई। पीड़ा की वृद्धि के साथ देवताओं पर से उनका विश्वास उठने लगा और हनुमान जी से उन्होंने कहा। अब यह मूल प्रश्न ये उभरता है, जब शरीर में कोई निष्ठा पर चोट होती है, बौद्धिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर जब कोई विषाद अपना आवरण डाल लेता है, तो ज्ञान शून्य होकर के व्यक्ति और साधक अपने इष्ट से एक उल्हाना की भाषा बोलता है। तो अंत में उन्होंने उल्हाना की भाषा हनुमान जी से कही है कवितावली में, आपे ही पापते त्रितापते की सापते बड़ी है बाहु वेदन कहीं न सही जात है। औषधि अनेक जंत्र मंत्र टोट काज किए बाद भय देवता मनाए अधिकात हैं। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत ढील तेरी वीर मोई पीर ते पिराती हैं। और अंतिम चरण में तुलसीदास जी ने ऐसी व्याकुलता व्यक्त की है। हनुमान जी ने फिर भी उनकी प्रार्थना को कारण नहीं दिया। एक लंबी आयु व्यतीत कर लेने पर तुलसीदास जी को देवताओं की शक्ति का पता चला, तो लिखते हैं कि बाद भय देवा मनाए अधिकात हैं। अंत में जैसा बोया वैसा ही काटेंगे, यह लिख करके उन्होंने कलम रख दी। और यहाँ एक संदर्भ यह है कि जब कोई साधक जब किसी की उपासना में उपासनारत रहता है और वह सीधा संबंध उस अव्यक्त अमूर्त और अदृश्य चेतना के साथ वो करता है, तो उसकी भावना के हृदय में जो हिलोरे काम करते हैं, उस तरंगायित हिलोरों के माध्यम से गोस्वामी जी ने कवितावली में उस महामारी जनित वैश्विक जो पीड़ा थी, जो मानवीय सृष्टि में एक व्याकुलता थी, एक बेचैनी थी, तो हनुमान जी प्रार्थना करते हैं संकट मोचन से, कहो हनुमान तो सुजान राम राय सो कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हर्ष विषाद राग रोष गुण दोष मई बिरची बिरंची सब देख युति दुनिये। जो मानवीय सृष्टि में व्याकुलता के सुभाय के कहिए राम वेद कहे साची मन दुनिये।
तुम ते कहा न होए, हा हा सो बुझइये मोहे, हूँ रहूं मौन ही बायो सो जाने लुनिए। यह लिख करके गोस्वामी जी मौन हो जाते हैं। पता नहीं इस रोग से उनका देहावसान हुआ या अन्य किसी कारण से, पर चमत्कार की चर्चा में मूड मारने वाला नहीं को यहां तो इस बात पर विचार कर ही ले। तुलसीदास जी मुर्दे को जिंदा कर सकते थे, पर वे अपने निजी रोग निवारण में कितने असमर्थ थे। मूल की व्यथा की चर्चा उन्होंने दोहावली में की है। तुलसीदास तनु सर सुख सजल भुज रुज गज बरजोर, तलत दयानिध देखिए कपिकेसरी किशोर, भुज तर कोटर रोग आही पर वस कियो प्रवेश, विहंग राज वाहन तुरत कार्य मिटई कलेश, बाहु विपट सुख विहंग थुल लगी कुपीर कुआगी, राम कृपा जल सींचिए बेगी दीन हित लागे। मैं यहाँ एक बात और निवेदन कर दूं आप सबके संज्ञान में। गोस्वामी तुलसीदास जी सनातन धर्म के चर विश्वविद्यालय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के जनक हैं, हिंदी को गढ़ा है। सभी भारतीय भाषाएं, सभी वैश्विक भाषाएं गोस्वामी जी के उत से ऊर्जस्वित हुई हैं। गोस्वामी जी का जो शरीर का संबल था, महामारी के समय में क्या हो गया और महामारी से पूर्व उनके शरीर की क्या पौष्टिकता थी, वो अपने शरीर की पुष्टता को लिखते हैं विनय पत्रिका में। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को। मेरा जन्म शुक्लास्पद परिवार में सनाट्य विप्र भारद्वाज गोत्रीय परिवार में हुआ। भागीरथी गंगा के तट पर हुआ। दियो जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को, यह भरत खंड समीप सुरसर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में गंगा की जो प्रार्थना की है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख हरण सुखद भवसूला। मां गंगा की प्रार्थना विनय पत्रिका में, मां भागीरथी की प्रार्थना वो लिखते हैं, भले भारत भूमि भेल कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके। ये भारत भूमि चूंकि ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। यहाँ तो परात्पर ब्रह्म 11 वर्ष ब्रज भूमि में नंगे पैर उस ब्रजरज को पावन करता है, और वही ब्रह्म जब त्रेता में अवध में अयोध्या में जन्म लेता है तो वहां की भूमि को पावन करता है। यह भारत की धरा ब्रज, अवध और जनकपुर, अवध और जनकपुर, तीन महात्म से भरपूर होकर के काशी की जो स्थिति है वह पृथ्वी से भिन्न है। अंत में उस तीसरी महामारी जब गोस्वामी जी के जीवन में आई है तो उनके सिर बाल उड़ गए। ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है कवितावली में। और आपको यह आश्चर्य होगा कि आज साहित्य के संदर्भ में बहुत सारी चर्चा, संवाद, परिसंवाद हो रहा है, होना भी चाहिए। भारतीय संस्कृति संवाद की संस्कृति है। आरण्यक उपनिषदों में संवाद ही तो है। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद, नचिकेता यमराज का संवाद, और गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम कथा के चौथे घाट हैं, यहां भी संवाद ही है। कुंभज जी का भगवान आशुतोष के साथ संवाद, शिव जी का पार्वती के साथ संवाद, याज्ञवल्क्य का भरद्वाज के साथ संवाद, गरुड़ जी का काकभूषुंड जी के साथ संवाद, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जनमानस के संवाद। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जब बाहु पीड़ा और सिर की बालों की स्थिति ऐसी बन गई और वार्धक्य कितना था कि शरीर की इंद्रियां अपना काम कर रही थी लेकिन चेतना अपने पूर्ण यौवन पर थी। तो कवितावली में वो अंत में लिखते हैं,
इस कोरोना महामारी के काल में एक प्रसंग में अंत में समापन करता हूं। 7 अरब की आबादी इस विश्व की बताई जाती है, 130 करोड़ की आबादी भारत की है। पूरा जनमानस प्रभावित है, प्रताड़ित है, मन से, शरीर से, भावों से कहीं ना कहीं संबद्ध है पूरा जनमानस। लेकिन जो परम सत्ता के साथ जुड़ा है, एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, यह महामारी जो सत्व के साथ जुड़े हैं, जो उस चेतना के साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक वरदान है। वरदान किस अर्थ में है? गोस्वामी जी उसका समापन करते हैं महामारी का, ऊंचो मन, हमको कैसे इस महामारी के साथ व्यवहार करना चाहिए, तब ये महामारी हमारा क्या कर सकती है, क्या प्रभाव डाल सकती है। ऊंचो मन ऊंची रुचि, भाग नीचो निपट हो, लोक रीति लायक न लंगर लबार हो, स्वार्थ अगम पर मारत की कह चली, पेट की कठिन जग जीव को जवार है, चाकरी न आफरी न खेती न बनिज भीख, जानत न कूर कछु की सब कवार हो, तुलसी की बाजी राखी राम के नाम नतु, भेंट पितरन को मुई, भेंट पितरन को मुई हु मुई बार हो। माने उनके सिर के बाल उड़ गए हैं और पितरों से भेंट का समय निकट आ गया है। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, इस महामारी का जो संबंध हम सभी से है, 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने इस महामारी को अपने शब्दों के माध्यम से रूपायित किया, व्याख्यायित किया, उल्लेखित किया, लेखन किया। इस विश्वविद्यालय को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, भाई पारितोष जी को किस तरह से धन्यवाद दूं, हमारे कुलपति महोदय, कुलाधिपति महोदया, राज्यपाल महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे MHRD निशंक साहब। 2 करोड़ व्यक्ति और लगभग 500 व्यक्ति प्रत्यक्ष ऑनलाइन हैं। मैं अंत में अपनी बात को पूरा करता हूं इस भावना के साथ, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो भवश्च विघ्ना। जानने के लिए बहुत शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र, कितना जानेंगे। बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो, हमारे सभी के पास तो थोड़ा सा कालखंड है। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो बहुत अल्प कालखंड है, उसमें हम जागतिक जो षड्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसी में फंसे हुए हैं। ऊपर से राग द्वेष ईर्ष्यादि, इसमें अपनी चेतना को हम व्यर्थ गंवाते हैं। मुझे लगता है सतयुग में जगत गुरु नारद जी थे, त्रेता में वशिष्ठ जी थे, उसी वशिष्ठ कुल में उत्पन्न है पंक्ति पावन कुल का ब्राह्मण बालक शरीर। इस निष्कर्ष पर पहुंचता है इस महामारी को लेकर के। द्वापर में वेद व्यास जी जगत गुरु हुए और कलिकाल में आदि शंकराचार्य भगवान इस जगत गुरु के रूप में विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक देते हैं। समापन और उपसंहार और निष्कर्ष इसी पर मैं छोड़ता हूं। वो विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के समूचे वांग्मय में महामारी का जो चित्रण है, अपने इष्ट के साथ कैसे जुड़ना, अपने इष्ट बल और आत्मबल के साथ कैसे रहना। तो आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, योगस्य प्रथमम द्वारम, योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। योग का प्रथम द्वार क्या है? वांग निरोधो, वाणी को मौन हो जाए। निर्ध्यानम निर्विषयम मौनम तथा अपरिग्रह, कोई संग्रह न करें। निराशा च निरीहा च,
आशा निराशा के बंधनों से मुक्त होकर के निरीहा, किसी प्रकार की कोई किसी से अपेक्षा न हो, अनपेक्षा उदासीन हो। योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। भगवान आदि शंकराचार्य कैसी भी वैश्विक महामारी हो, कैसा भी वैश्विक संकट हो, पारिवारिक, सामाजिक, वैश्विक, राष्ट्रीय, कोई भी आपदा हो, नित्य में एकांतशीलता। हमको आत्म संयम के साथ आत्म समाधिस्थ होकर के आलोड़न विलोड़न करते हुए हमें अपने इष्ट के साथ जुड़ना है। राम नाम कल अभिमत दाता, और देहाती भाषा में कहें तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। यही राम नाम सत्य है का संदेश, राम नाम अवलंबन एकू, इस संगोष्ठी का जो मूल मेरुदंड है, राम नाम अवलंबन एकू, उसी अवलंब के साथ हम सब इस महामारी संकट से, इसकी भयावहता से दूर हो सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में एक ब्रज भाषा के छंद के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम सब की ओर से, क्योंकि राम नाम अवलंबन एकू की जो थीम है, एक ब्रज भाषा में छंद है, एक गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है, एक उनके समूचे व्यक्तित्व को समर्पित है। एटा जनपद पूरी पाटियारी नारी इतु खुसरो अमीर जहां जन्म धरायो है। अमीर खुसरो जो 1000 सन में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। एटा जनपद पूरी पटियारी नारी इतु खुसरो अमीर जहां जन्म धरायो है। और भागीरथ नीर तीर तीरथ बसत सोरो, भागीरथ नीर तीर तीरथ बसत सोरो जहां मातु तुलसी ने तुलसी जनायो है। हरि पेड़ी गंगा तीरे मंदिर वराह सो है, जाको जस वेद व पुराण न गायो है। याई ठोर आई हरि, याई ठोर आई हरि, सुकर को धारियो भेष जाहि सो धाम क्षेत्र सुकर कहायो है। और अंत में गोस्वामी जी को हम किस रूप में देखते हैं? उनके श्री चरणों में स्मरण प्रणामांजलि करते हुए 4 पंक्तियों से उनको हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कि सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख, कि सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख, रस पान हेतु चंचरी कहुए तुलसी। कि सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख, रस पान हेतु चंचरी कहुए तुलसी। कि ज्ञान के निधान, ज्ञान के निधान और वेद विद के विधान, वाणियों गणेश के प्रतीक हुए तुलसी। कि साधु संत भूसुरों का पूंजीभूत वरदान, साधु संत भूसुरों का पूंजीभूत वरदान, पुण्य चक्र मिट कीली कहुए तुलसी। विज्ञान के निधान और वेद विधि के विधान, वाणियों गणेश के प्रतीक हुए तुलसी। कि मनवे कही है, कि मनवे कही है और उसमें रमे है राम, आज किस मन में बसाए तुम्हें तुलसी। आज किस मन में बसाए तुम्हें तुलसी, आज किस मन में बसाए तुम्हें तुलसी। आप सबने जिस भावना से जो भी सुना, रूप से जो भी
प्रकट हुआ, अशुद्धियों के लिए क्षमा, जो भी त्रुटियों के लिए क्षमा, पुनः आदर पूर्वक वंदन, नंदन, अभिनंदन, नमोस्तु रामाय। जी धन्यवाद सर। सर कुछ लोग के क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं, अगर किसी कोई क्वेश्चन है अपना हाथ खड़ा कर सकता है वो। जी जी। रुक्मणी जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है, आप वहां से अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन रख सकती हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रसून पांडे जी, मैंने आपको भी यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आपने आपको उधर से अनम्यूट करें, अपना क्वेश्चन रखें। सर जैसा कि सर हम जानते हैं, समझते भी हैं, यहाँ पर बुद्धिमान वक्ताओं ने जो है वक्ताओं ने बताया कि राम के आदर्शों पे चल के आज की समस्या से हम निदान पा सकते हैं। और हम लोग जानते भी हैं कि राम ऐसा पथ जिस पे राम ही चले सदा, कि भगवान कृष्ण भी राम के आदर्शों पे चल नहीं थे, क्योंकि उनके सामने जो शत्रु था वो राम के आदर्शों पे चल के पराजित नहीं किया जा सकता। क्या आज के समय में ऐसा संभव है कि राम के आदर्शों पे चलकर हम जो है, पहली बात कि हम राम के आदर्शों पे चल पाए, और दूसरी बात उन पे चल के जो है आज की समस्याओं का निदान पा सकते हैं? हाँ, यदि हम ये सारे अगर हमारा विश्वास शास्त्र में है, शास्त्र निष्ठा है, तो शास्त्र निष्ठा के कारण ग्रंथ साक्षात प्रभु के विग्रह होते हैं। श्रीमद् भागवत, गीता, महाभारत और शास्त्र। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है, मैं तो रामचरितमानस के अंत में जब आरती गाते हैं, छह शास्त्र सर्व ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंत सम्मति सब ही की। और यह कैसी है, इससे जितना भी भव सागर का बंध है, जितना भी भव सागर की विडंबना है, वह सब नष्ट हो जाती है। तो शास्त्र निष्ठ होने के कारण, शास्त्र में श्रद्धा मति होने के कारण हम भक्ति मुक्ति के प्रतीक हो सकते हैं। शर्त एक ही है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास शास्त्र में है, इष्ट में है, तो निस्संदेह हमको वह सब प्राप्त होगा जो हमारी अभिलाषा के घटक है। जी मलय जी, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जी जी जी, बस एक सामान्य जो आपने जिज्ञासा थी, सबसे पहले आचार्य जी को नमन। सबसे अंत में आपने शंकराचार्य जी के किसी मत का उदाहरण दिया है, वो हम फिर से थोड़ा जानना चाहेंगे संक्षेप में, और वो कहाँ से लिया गया है, वो बहुत अच्छा लगा। आपने शंकराचार्य के कारण सर बस सर आपका स्वागत करेंगे सर, उसके बाद आपका संभाषण। 68वां संख्या है विवेक चूड़ामणि में। जी जी जी, विवेक चूड़ामणि में 368वां श्लोक संख्या में वो लिखते हैं, योगस्य प्रथमं द्वारं मां निरोधो अपरिग्रह निराशा च निष्ठा च नित्यमेकांतशीलता। और मलय जी एकांत के साधक हैं। नित्य में एकांतशीलता, एकांत ही इस जीवन का स्वभाव होना चाहिए। स्वभावो ही दुर्तिक्रमः, अष्टाध्यायी का सूत्र है। यदि हम सभी का एकांत का स्वभाव है तो सारा क्वारंटाइन हमारा सफल हो जाए, सारा लॉकडाउन सफल हो जाए। एकांतशीलता, विवेक बहुत बहुत धन्यवाद सर। डायरेक्टर सर। जी सर जी। क्वेश्चन की लिस्ट तो काफी है, लेकिन अभी हम लोग आगे करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी अभिषेक मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है?
अभिषेक जी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है क्या आपको? फोन कर लो फोन। सर जब तक अभिषेक जी जुड़ रहे हैं तब तक सर कुछ लोग के क्वेश्चन और हैं, हम ले लेते हैं सर। जी, एक प्रीति गुप्ता जी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि पहले आप मैम क्वेश्चन पूछें, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जी प्रीति गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी मैम, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज यहाँ सुनाई दे रही है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसकी सर से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस समय जो राम जी ने सीता जी के साथ किया, क्या वो सही था कि राम जी ने हमेशा बार बार सीता जी को परीक्षा लेने के लिए कहा सीता जी से? तो जब उस युग में हुआ तो नारी की वैसी व्यथा थी, तो अब इस कलयुग में जो नारी के साथ हो रहा है, तो क्या सीता जी ने क्या मतलब राम जी ने क्या सही किया था सीता जी के साथ कि बार बार परीक्षा नहीं, वो लेने सब तो गलत हुआ था मैडम, वो सब गलत हुआ था। ठीक है मैडम? हाँ 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 जी, वो सब गलत हुआ था। अब ये होता है कि उसकी क्या परंपरा रही होगी, किस परिस्थिति में रही होगी, हाँ लेकिन सहमत कोई नहीं है। हाँ ठीक है हाँ हाँ। जी। और कोई संदेह? जी श्वेता पांडे जी, आप अपना सवाल जो भी है आप पूछ सकती हैं। श्वेता पांडे जी, मैम आपका जो भी सवाल है आप अपना पूछ सकती हैं यहाँ। डॉक्टर कमलेश कुमार दुबे जी, आप शायद सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप ही अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल क्या सर, मैं जो अभी प्रीति जी ने पूछा था इसी के बारे में थोड़ा मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। सर जो रामचंद्र जी ने, श्री रामचंद्र जी ने जो अपना जीवन जिया, और हम लोग जो श्री रामचंद्र जी को देखते हैं उनको हम भगवान की तरह से देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक जीवन जो जी करके जो उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो एक सामान्य मनुष्य का उदाहरण दिया। एक मानव जीवन किस तरह से जिया जाता है और उस मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में किस किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, किस किस तरह की घटनाएं फलीभूत हो सकती हैं, और जिसको हम जानते हुए भी रोक नहीं सकते। तो जो ये सीता अग्नि परीक्षा या उस तरह से बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे रामचंद्र जी पे क्वेश्चंस उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, वो हम लोग प्रश्न उठाते हैं ये देखते हुए कि रामचंद्र जी भगवान से हम मानते हुए ये कहते हैं कि वो भगवान से तो क्यों नहीं रोके, लेकिन उन्होंने वो जो एक्ट किया वो एक मानव जीवन, एक साधारण मनुष्य जीवन में जो एक साधारण मनुष्य करता है उस तरह से जीते हुए उसको उन्होंने जिया और दिखाया, और उसको एक मर्यादित तरीके से कितने मर्यादा के साथ उसको जिया जा सकता है कि जिससे प्योरिटी बनी रहे, समाज की प्योरिटी बनी रहे, मनुष्य की शुद्धता बनी रहे, उस पर आंच ना आए, ये सारी चीजें हैं। फिलहाल मैं सर एक गणित का यहाँ पे अध्यापक हूँ बरेली में, और इस जो संगोष्ठी है इससे जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का और उनके सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला सर। और इस तरह की संगोष्ठी सुनने का बहुत भाग्यवानों को और
मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि जो आप लोगों को मैं सुन रहा हूँ सर। आप लोगों को प्रणाम सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सर मौका दिया है आप पूछ सकते हैं संगोष्ठी में भाग लेने का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में विश्वविद्यालय के माननीय प्रति कुलपति जी जुड़ चुके हैं। सभी सहभागियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और अब प्रारंभ होता है वैलिडिटी सेशन का। एक मानो हम बताते चले सर के लिए भी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका उद्घाटन सत्र श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने अपने आशीर्वचन से किया था, उसके इस समापन सत्र की अध्यक्षता माननीय प्रतिकुलपति जी करेंगे और अपने आशीर्वचन से हम लोगों को अभिषेचित करेंगे। जीवन एक साधारण मनुष्य। उद्घाटन सत्र के बाद हम लोगों को संत शिरोमणि पूजनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज का आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। के पश्चात श्रीमान उमाशंकर पचौरी जी जो महामंत्री भारतीय शिक्षण मंडल है उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। एक मर्यादित तिरुपति अवध विश्वविद्यालय प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी ने हम लोगों को इस संगोष्ठी में भाषण दिया। अगले दिन श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो राष्ट्रवादी विचारक हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आदरणीय कृष्ण कुमार पांडे जी जो राम भक्त और स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी के गुरु भाई हैं, उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर पाथेय दिया। माननीय श्री प्रकाश शर्मा जी पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल, उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और माननीय नरदेश्वर पांडे जी सहायक आचार्य साकेत पीजी कॉलेज का उद्बोधन भी हम लोगों को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से हम लोग आज के इस समापन सत्र में प्रवेश करके डॉक्टर योगेंद्र मिश्र के भाषण को और उनके कार्यों को हम लोग सुन रहे थे। अभी माननीय प्रतिकुलपति जी हम लोगों के बीच में इसके बाद आशीर्वचन करेंगे, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होगा और राष्ट्रगान के बाद यह सत्र समापन होगा। मैं माननीय प्रतिकुलपति जी से निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। सर प्रतिकुलपति सर के बोलने से पहले अब भट्टाचार्य सर का मैसेज आया है जो जूम पे जुड़ नहीं पाए। जी उनका मैसेज आया है जो प्ले किया जाएगा, तो सर के सामने प्ले करना धन्यवाद कि आपने मुझे। अभिजीत भट्टाचार्य जी राष्ट्रवादी विचारक हैं और पार्श्व गायक हैं। हम लोग जानते हैं आज उनका सत्र था, किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए, तो उन्होंने अपना संदेश भेजा है, उसको स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम सभी को प्रस्तुत किया जाएगा। सर मौका आवाज आ रही है आपको मिश्रा जी? अभिषेक मिश्रा जी आवाज आ रही है आपको? चलिए अभिषेक जी की सर से बात हुई है, अभिषेक सर की आवाज नहीं आ रही है, तो सर ने अपना वीडियो मैसेज भेजा है, वो नहीं जुड़ पा रहे थे जूम से, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल मौका नहीं जाने देंगे, इतने अच्छे कार्यक्रम को से वो नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें वो चाहते थे जुड़ना, उन्होंने अपना वीडियो मैसेज जरूर भेजा है। इसको मैं प्ले कर रहा हूँ सर आप सभी के लिए। जय श्री राम। कोरोना महामारी के इस आपातकाल में, इस महामारी के इस काल में अगर विश्व को प्रेरणा लेनी है और अध्ययन करना है और आगे का मार्गदर्शन चाहिए, तो उसके लिए विश्व नायक एक ही हैं, जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसके 2 रास्ते हैं, या तो उनको नायक का रूप में उनको आप अध्ययन कीजिए, या तो भगवान के रूप में उनकी आराधना कीजिए। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है
कि राम हमारे सिर्फ देश के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के नायक है। उनको अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह से नायक एक तरह से अध्ययन करें तो अध्ययन खत्म होती ही फिर उनके ध्यान में, भक्ति ध्यान में हम लग जाते हैं, हम स्वयं अपने को हनुमान की तरह पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि कोरोना के इस महाकाल आपदा में उनका जो अध्ययन हो रहा है उसके लिए पूरा देश, पूरा विश्व। बताऊं अपने कुलपति जी को, हम लोगों को अपने आशीर्वचन से अभिषिंचित करें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद रमापति जी। आशा है आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। जी सर, आप ऑडिबल भी हैं, विजिबल भी हैं। थैंक यू। राम नाम अवलंबन एकु, ये एक ऐसा सूत्र वाक्य है जो इस कोविड-19 महामारी के पीरियड में पूरी तरीके से चरितार्थ है। हमको हमारा मनोबल भी बढ़ाता है, हमको संबल भी प्रदान करता है। इन दिन की जो संगोष्ठी ये थी वो भी अयोध्या भूमि से, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ऐसे विश्वविद्यालय से जिसके नाम में भी राम शब्द आता है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। ऐसा कॉन्फ्रेंस, ऐसा वेबिनार जिसको एक इंटरनेशनल स्टेचर भी प्राप्त हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे प्रदेश की श्री राज्यपाल और हमारे विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने किया, जिसमें जो प्रथम उद्बोधन था वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का था, जो कि विलक्षण प्रतिभा के धनी है और जिनका तुलसी और भगवान राम के ऊपर इन्फिनिटी लेवल का ज्ञान है। अन्य श्रेष्ठ वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, अभी अभी हम लोगों ने अभिजीत भट्टाचार्य जी का एक मैसेज देखा, राजेश पांडे जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, कृष्ण कुमार पांडे जी जो यूएसए से जुड़े थे, पचौरी जी, ऐसे तमाम श्रेष्ठ वक्ताओं ने इस एक सूत्र वाक्य के ऊपर अपनी बातों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया। निश्चय ही ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस था वो न सिर्फ बेहद ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि उसने हमारा मनोबल और संबल, ये दोनों ही इसको लगातार बढ़ाया। माननीय कुलपति जी को आज के इस वैलिडिक्टरी फंक्शन में रहना था, इस कार्यक्रम के, और उनकी किसी विशिष्ट व्यस्तता के कारण, उनके ना आ पाने के कारण मुझको जो ऑर्गेनाइजर्स हैं रमापति जी ने एक अवसर दिया है। मैं कुछ और भी बातें करना चाहूँगा आप सभी का आभार व्यक्त करने से पहले। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं मूलतः भौतिक विज्ञानी हूं। भौतिक विज्ञान मेरा मूल विषय है। चूंकि खोजी प्रवृत्ति है, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं विश्लेषण के मोड में ले जाता हूं और उसका एक विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं, अध्ययन करने का प्रयास करता हूं। जब इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल आया राम नाम अवलंबन एकु, तो मैंने जो इसके होस्ट हैं उनमें से एक दो लोगों से बातचीत किया कि ये जो सूत्र वाक्य है आपने क्यों लिया। जाहिर सी बात है कि अयोध्या के कंटेस्ट में श्री राम के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला कोई भी कॉन्फ्रेंस बेहद रिलेवेंट होता है। लेकिन इस कोविड-19 के दौर में, इस महामारी के दौर में, जब पूरा का पूरा विश्व परेशान है, तो इस एक सूत्र वाक्य को लेकर के अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिव होगा, कोई ना कोई एक ध्येय होगा, एक लक्ष्य होगा। मुझे बताया गया कि ये एक ऐसा सूत्र वाक्य है जो हमको, हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे संबल को बढ़ाता है, हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश हैं, और अयोध्या की धरती से जो निकलने वाला संदेश है निश्चित रूप से जब पूरे विश्व तक, पूरे भारत तक प्रसारित होगा तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। वैसे भी इस महामारी में क्योंकि अभी तक कोई भी एक ऐसी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन या जो वैक्सीन है वो नहीं डिजाइन हो पाई है, तो जाहिर सी बात है कि हमको जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके अलावा जो परावैज्ञानिक जो मोड हैं, ना जो आध्यात्मिक मोड हैं, उसके ऊपर भी एक विश्वास होना चाहिए, उसकी भी एक आस होनी चाहिए, उसमें भी एक आस्था होनी चाहिए, और उस रास्ते को भी हमें देखना चाहिए। मैंने जब इसका एनालिसिस किया कि आज कलयुग का दौर, बेसिकली ये कोविड-19 का दौर नहीं बल्कि कलयुग के दौर में जो सूत्र वाक्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राम नाम ही एकमात्र सहारा, राम नाम अवलंबन एको। इसका जो सारांश निकलता है वो ये कि राम नाम ही एक मात्र सहारा है हमें जीवन की राह दिखाने के लिए, हमें कैसी जीवन चर्या हमारी होनी चाहिए, हमारे कैसे मानक होने चाहिए, कैसे आदर्श होने चाहिए, इसके बारे में सही राह दिखाने के लिए एकमात्र सहारा हमारे पास जो है वो राम नाम है। भगवान श्री राम के बारे में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैंने फिर विश्लेषण किया तो ये पाया कि त्रेता युग में जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी तो उस समय, जैसे कि अभी एक अभिजीत भट्टाचार्य जी ने कहा कि आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम, इनको नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और त्रेता युग से चलते चलते कलयुग तक आते आते हमारे आदर्श नायक या मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम के रूप में पहचान प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी क्या कि राम नाम ही एकमात्र सारांश हमें कैसे मानक होने चाहिए लिए। प्रश्न ये उठता है, आदर्श नायक ये ऐसा हुआ क्यों? मैंने और भी लिटरेचर्स को देखा तो ये पाया कि सबसे पहले 300 से 600 एडी के बीच में कालिदास द्वारा लिखी गई रघुवंश, जो एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, हिंदी के विद्यार्थी, संस्कृत के विद्यार्थी, इनमें बहुत पॉपुलर पुस्तक है ये। उसमें सबसे पहले इनको भगवान विष्णु के अवतार के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद 12वीं शताब्दी के दौर में हमारे बहुत ही प्रभावशाली मैथिल कवि श्री जयदेव जी, उनकी एक पुस्तक है बहुत पॉपुलर, गीत गोविंद। उसमें ये उल्लेख किया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में हैं, और वहां से हमको 7वें अवतार के रूप में ये प्रथा चली, और आज हम सभी ये जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। बाद के दिनों में बहुत फेमस हिस्टोरियन हिंस बेकर, जो नीदरलैंड बिलोंग करते थे, प्रोफेसर हैं, उन्होंने लगभग 5 साल अयोध्या में रह करके और गोपनीय ढंग से अपना रिसर्च कंपाइल किया, और उनका जो रिसर्च कंपाइलेशन है वो अयोध्या के नाम से एक 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, और वो आज भी एक रेफरेंस बुक है अयोध्या के ऊपर, एक महान पुस्तक। उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो कि नायक के रूप में थे, वाल्मीकि जी के नायक के रूप में थे, वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पहचाने जाने लगे और उस रूप में पूजे जाने लगे। इसी क्रम में अगर वेन स्वांग, जिसे हम लोग जानते हैं कि चाइनीज ट्रैवलर था, उसकी बात की जाए तो
उसने भी अपनी बुक में ये लिखा हुआ है अपना जो, इसी क्रम में अगर लोग जानते हैं कि चाइनीज जो अपना एक्सपीरियंस लिखा था की जाए, बुक में ये लिखा हुआ है अपना जो बुद्धिस्ट लिखा था कैरेक्टर के, उसको 10 देवा टेम्पल्स मिले जो कि बहुत फेमस थे, जो लोगों के आस्था का केंद्र थे और पूरे भारतवर्ष से इस 10 देवा टेम्पल्स में लोग आते थे। इस चीज का उल्लेख वहां पर है। ये सारा का सारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। बाद के दिनों में हमारे ब्रह्मचारी श्री भगीरथ राम जी, जिन्होंने 1956 में अयोध्या दर्पण एक पुस्तक लिखी, जो कि वैष्णव खंड एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं। बाद के दिनों में अयोध्या महात्मा जो सेक्शन है उसका एक तरीके से एलोबरेशन था या उसका एक्सप्लेनेशन था। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अयोध्या में 7 हरि टेम्पल्स हैं जो कि सबके आस्था के केंद्र थे, और इसके अलावा एक त्रेता के ठाकुर से करके एक वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। अभी सोच आपको अगर जो करंट सिनेरियो है अयोध्या का, उसमें जितने भी आपके पुराने मंदिर हैं, जो भगवान श्री राम के पुराने मंदिर हैं, आप उसमें जाइए तो एक चीज आप कॉमनली मार्क करेंगे कि सभी मंदिर में या तो गरुड़ जी की प्रतिमा है या कहीं ना कहीं कार्विंग के रूप में गरुड़ जी उनको कार्व किया गया है। वो या तो दीवार पर नक्काशी के रूप में होंगे, या जो पुराने जो दरवाजे बने हुए हैं उस पर नक्काशी के रूप में होंगे। गरुड़ एक प्रतीकात्मक रूप में जितने भी एंशियंट टेम्पल्स हैं अयोध्या के, उसमें ये मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि जो पृष्ठभूमि थी वो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम जाएं, विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि पर जाएं, तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता जो भगवान मिलने तक हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, और उसके बाद भगवान श्री राम के रूप में कन्वर्ट हुए। त्रेता युग में जिस समय जो आदर्श थे उनके लिए एक मानक थे, हर चीज का एक मानक था, और जो सोसाइटी थी वो बहुत डिसिप्लिन थी। किसी भी रूप में उन मानक को किसी भी तरीके से वो तोड़ते नहीं थे, हर चीज का एक डिफाइंड रूल था। इसलिए सतयुग में, इसलिए त्रेता युग में भगवान श्री राम को एक नायक के रूप में देखा गया कि सबसे ज्यादा जो रूल्स रेगुलेशंस और मानक स्थापित करने का कार्य उन्होंने किया, वो उन्होंने राजा के रूप में किया, और पूरी की पूरी प्रजा उस रूप को लेकर के चलती थी, उस रूल्स को लेकर के चलती थी, और उनको आदर्श मानते हुए उनको फॉलो करने का प्रयास करती थी। इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना उस समय थी। कोई झूठ नहीं बोलता था, कहीं चोरी नहीं होती थी, किसी को दुख नहीं था। पराकाष्ठा ये थी कि किसी एक ने एक बार इंगित कर दिया तो भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या किया, ये सभी ने रामचरितमानस और रामायण में पढ़ा हुआ है, सिर्फ आदर्श की स्थापना के लिए। वहां से चल करके जब हम कलयुग में आए, तब तक सारे नियम परिवर्तित हो चुके थे, सारे रूल्स टूट चुके थे। जितने भी सोसाइटी के लिए आदर्श मानक थे, उनको तोड़ने में हमारा समाज जो है वो समझता था कि हम जो है वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम एक ऐसे बंधन को तोड़ जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं है आज की तारीख में। इस महामारी ने हमको ये याद दिलाया, हम जो है वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऐसे बंधन को तारीख में। इस युग में श्री राम ज्यादा रिलेवेंट हो गए हैं सतयुग से, इसलिए कलयुग जाहिर हवा मोड़ है ये था होनी चाहिए। हम ही सभी ये जानते हैं कि अगर त्रेता युग भगवान को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उनको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, उनके आदर्शों को मानने का प्रयास करेंगे, और वही एकमात्र हमारे सहारा होंगे। उनके जो बताए हुए आदर्श हैं, उनके द्वारा स्थापित जो मानक हैं, वही एकमात्र सहारा हैं किसी भी चीज से बचाने के लिए, किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन से बचाने के लिए। इसलिए ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है।
त्रेता युग से आते आते कलयुग तक राम नाम ही एक नाम ऐसा रह गया है जिसके सहारे से हम मर्यादा की डोर ठीक से पकड़ करके रख सकते हैं, समाज में मर्यादाओं को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, जिसके मर्यादा को एक किसी सिस्टम की स्थापना करनी हो तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस होना चाहिए। वो रेफरेंस आज हमारे सामने भगवान श्री राम के रूप में है। इसलिए राम नाम ही एकमात्र सहारा है, खासतौर से इस कलयुग में। राम नाम ही एक से इस कलयुग में और मानना है, ये मेरा अपना विश्लेषण है। आपकी जानकारी के लिए एक अंतिम सूचना और दे देता हूं जो इस टॉपिक से थोड़ा सा हट करके है। मैं अभी बात कर रहा था कि अयोध्या में मूलतः 12वीं या 11वीं शताब्दी से पहले देवा टेम्पल्स की बात वेन्सवांग ने की थी। अयोध्या दर्पण में या जो वैष्णव खंड का अयोध्या महात्मा सेक्शन है उसमें जिनका जिक्र मिलता है वो सप्तहरी टेम्पल्स का जिक्र मिलता है और त्रेता ठाकुर के मंदिर का जिक्र मिलता है। ये आपके चंद्रहरि मंदिर थे, धर्महरि, विष्णुहरि, चक्रहरि, गुप्तहरि, विल्वहरि और पुण्यहरि, ये 7 हरि के नाम से फेमस टेम्पल्स थे। इसमें से अब सिर्फ 2-3 टेम्पल्स के अवशेष मात्र बचे हैं, बाकी शायद जो एक प्राकृतिक विभीषिकाएं होती हैं उसके साथ साथ ये इसके जो रिमेन्स हैं वो समाप्त हो चुके हैं। इसमें मैं आता हूं गुप्तहरि टेम्पल के ऊपर। गुप्तार घाट एक बड़ा फेमस स्थल है। हम सभी इस मान्यता के समर्थन में रहते हैं कि गुप्तार घाट से प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी और वो गुप्त हो गए थे। गुप्तार घाट का नाम इस इवेंट से हम जोड़ करके देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूं कि उसका जो मूल नाम था वो फिर से वही कालिदास की रघुवंश में आता हूं, उसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि वो गो प्रतार घाट था। वो गुप्तार घाट अपभ्रंश होकर के बना है और जो गुप्तहरि टेम्पल है वो भगवान श्री राम के गुप्त होने का सिंबल वहां पर मौजूद है, न कि वो नदी का जो या उस स्थान का जो नाम है वो गुप्तार घाट बाद में अपभ्रंश के रूप में आया है। वो बेसिकली गो प्रतार घाट था। रघुवंश में कालिदास जी ने उल्लेख स्पष्ट किया हुआ है कि जिस समय नदी बढ़ती थी उस समय एक सिरे से दूसरे सिरे तक गायों की कतार तैर करके एक छोर से दूसरे छोर तक जाती थी और मॉर्निंग आवर्स में ये पूरा का पूरा सीन उन्होंने उसमें रघुवंश में वर्णित किया हुआ है और इसलिए उन्होंने कहा कि ये गो प्रतार घाट के रूप में फेमस है। बाद के दिनों में जो गुप्तहरि टेम्पल है उसके कारण उसका नाम गुप्तार घाट पड़ा और हम सब ये जानते हैं कि ये इंसिडेंट है जिसकी वजह से इसका नाम गुप्तार घाट पड़ा। मैं फिर से एक बार ऑर्गेनाइजर्स को जो जानते हैं कि मैं फिर से एक बार ऑर्गेनाइज करने के लिए कोटिशः धन्यवाद और बधाई देता हूं, जो निश्चित रूप से हमारे लिए एक सहारा है। निश्चित रूप से हमको ये याद दिला रहा है कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी उसके रूट्स कहाँ पर थे, हम क्या चीज भूल चुके हैं, हमको क्या चीज याद करने की आवश्यकता है और न सिर्फ हमको याद करने की आवश्यकता है बल्कि ये संदेश अयोध्या से निकल करके पूरे विश्व तक जाने की आवश्यकता है। अगर इस वेबिनार के माध्यम से ये संदेश अयोध्या से निकल करके पूरे विश्व तक प्रसारित होता है तो ये हमारी परम सफलता होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी वक्तागण हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर आपने न सिर्फ ज्ञानार्जन किया है बल्कि प्रेरणा भी प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत प्रणाम सर, आपको श्री चरणों में वंदन है मेरा। बहुत अच्छा आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है सर। इसके पश्चात धन्यवाद की कड़ी में हम बुलाएंगे, निमंत्रित करते हैं, हमारे साथ सहयोग किया है श्रीमान अभिषेक मिश्रा जी ने और इनके पश्चात श्रीमान रमेश जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो ओवर टू यू श्रीमान अभिषेक जी। है बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। जोड़ने में दोस्त त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि मुझे इस कार्यक्रम को उन्होंने संज्ञान में लाया और मेरे द्वारा 4 वक्ताओं को मैंने सूचना दी। उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाल के इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहा। पहले वक्ता कृष्ण कुमार पांडे जी थे, जो मूलतः प्रयागराज के रहने वाले हैं। इस समय कैलिफोर्निया में विश्व हिंदू परिषद कैलिफोर्निया काम देख रहे हैं मौके पे। वहां पे हमारा जो भी हिंदू समाज है उसको हिंदू समाज से जोड़ने का काम, अपने वेद विद्यालयों से जोड़ने का काम एवं अन्य मठ मंदिरों से जोड़ने का काम वहां पे हमारे आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी देख रहे हैं। दूसरे वक्ता थे प्रकाश शर्मा जी, जो पूर्व में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे, जिनके नेतृत्व में बजरंग दल ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ किया था। एक वो ऐसी यात्रा थी जिस मंदिर में तो इस्लाम के लोगों ने उस मंदिर को जल चढ़ाने की अनुमति नहीं थी। केवल कभी कभार वहां पर कुछ हमारे फौजी भाई जाके जल चढ़ा दिया करते थे, किसी भी हिंदू को वहां पे जल चढ़ाने की अनुमति नहीं थी। तो उस यात्रा का प्रारंभ कर आज वहां पे प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख हिंदू मानस, बजरंग दल के सदस्य एवं हिंदू मानस एवं वहां का लोकल जो युवा है वो प्रति वर्ष जाके वहां पे 3 से 4 लाख यात्राओं में लोग सम्मिलित होते हैं। तीसरे वक्त हमारे राजेश पांडे जी थे, वो भी पूर्व में बजरंग दल के संयोजक रहे हैं। वर्तमान में वो हमारा गौ सेवा का काम देख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का जो गौ सेवा इकाई है उसका काम देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में बजरंग दल ने अनेक साहसिक काम किए। चौथे वक्ता हमारे अभिजीत भट्टाचार्य जी। अभिजीत भट्टाचार्य से संपर्क में मेरे ऐसे आए कि हम लोग ट्विटर पे थे, तो अभिजीत भट्टाचार्य उस समय काफी वोकल थे हिंदुत्व के विषय को लेकर के, और समय टुकड़े टुकड़े गैंग और आपका ये समय जो मैटर चलता है मैटर, उस विषय पे काफी वोकल थे वो। तो हम लोगों की बातें होती थी। फिर ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड करा दिया गया। तब से मेरा उनसे संपर्क में है, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब आप इस बार संगोष्ठी में जुड़े, इसमें काफी अच्छा विषय है, अपना अयोध्या सा विषय है और काफी विद्यार्थी हैं, शिक्षकगण हैं, हमारे कुलपति जी हैं, काफी अच्छे महानुभाव लोग जुड़े हुए हैं विषय से। तो उन्होंने इच्छा रखी तो मैंने भी उनको जोड़ना चाहा। तो ऐसा था कि उनके भांजे सारा काम देखते हैं, उनके मैनेजर भांजे उनके, तो वो लॉकडाउन में जैसे थोड़ी ढील हुई है तो वो निकल गए थे, तो वो जूम ऐप पे आने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा अभिषेक जी अगर कुछ संभव हो तो मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग से मैसेज भेज सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप वीडियो रिकॉर्डिंग से मैसेज भेज सकते हैं, आपको सुनना चाहते हैं लोग। तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनको मैसेज भेजना चाहा, और मैसेज आप सबने सुना। और उन्होंने एक इच्छा भी अपनी रखी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो अयोध्या आना चाहते हैं अपनी म्यूजिक टीम के साथ। और यहाँ पर वो कह रहे थे वैसे तो मैं सारे फिल्मी गीत करता हूँ, लेकिन मैं 2 गीत एक ऐसे राम के चरित्र पे तैयार करूंगा जिनको मैं अयोध्या की भूमि पे प्रस्तुत कर सकूं। तो मैंने कहा ठीक है, आपका अभिवादन है, आपका स्वागत है हमारी अयोध्या भूमि पे, आप आइए और बिल्कुल हम स्वागत करेंगे आपका। तो उन्होंने ये इच्छा रखी है कि तो मैं इस संगोष्ठी में जुड़े, काफी है शिक्षकगण है हमारे, तो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद जी। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद डायरेक्टर सर। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपने मुझे बुलाया है, बट लेकिन हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम इतने बड़े बड़े लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर सकें, लेकिन फिर भी हम कुछ तथ्य बताना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोगों ने डायरेक्टर सर के साथ मिलकर 25 दिसंबर 2019 को तय की थी। अब आज मैं आप सबको बता रहा हूं कि 25 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने सोचा था कि कुलपति जी के
3 साल प्रोग्राम की बात पूर्ण आना चाहता हूं। होने के तो उपलक्ष्य मैं में 26 मई 2020 को हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन लॉकडाउन के चलते एक बार तो ऐसा लगा कि शायद हम इस प्रोग्राम को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारे निदेशक महोदय और कोऑर्डिनेटर महोदय दोनों लोगों ने कहा जहां चाह है वहां राह है, और राह बन जाती है आदमी की क्षमताओं से, आदमी की वो जो हम लोगों ने सोच रखा था वो आज करने में हम लोग सक्षम हो पाए हैं। तो ये थी पृष्ठभूमि जो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम लोगों ने बताया। अब धन्यवाद वो जो अपन की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आतिथ्य को स्वीकार किया और अपना शुभकामना संदेश हम विश्वविद्यालय जनी को प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, और ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। फिर अगला धन्यवाद मैं देना चाहूंगा मुख्य अतिथि जो थी हमारे इस कार्यक्रम की श्रीमती आनंदी बनेन पटेल मैडम, महामहिम कुलाधिपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को, श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जिनका समय तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं जरूर आता। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, MHRD मिनिस्टर, जिनका आना लगभग तय था, लेकिन आकस्मिक कुछ कारण पे आ जाने के कारण, कुछ समस्या आ जाने के कारण वो हमारे मध्य नहीं आ सके। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महसूस कर रहे हैं। फिर अगला धन्यवाद मैं देना चाहूंगा मुख्य विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हुए हम अपने विशिष्ट अतिथि पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को भी मैं नमन करता हूं, जो कि इस प्रोग्राम में आए और इन्होंने इस कार्यक्रम की स्थान को बढ़ाते हुए भगवान राम के चरित्र के बारे में अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देते हुए दिव्य आत्मा से, दिव्य वाणी से हम सभी को अनुग्रहित किया। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्री उमाशंकर पचौरी जी को, जिन्होंने अपने तरह से राम जी के चरणों के बारे में, राम जी के वक्तों के बारे में हम सबको बताया और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हम सबको ज्ञान देकर हम सभी को अनुग्रहित किया। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को, जिन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणी, जिसके बारे में वो विश्वविख्यात हैं, उन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणी से हमें श्री राम जी के बारे में तथा और भी कई कुरीतियों के बारे में बताया। साथ में ये भी बताया कि हमें अपने सनातन धर्म की तरफ मुड़ना चाहिए, सनातन धर्म से ही हमारा कल्याण होना है। और शायद इस कोविड महामारी ने इस संदेश को दिया है कि आगे आने वाला जो समय है वो हमारे सनातन धर्म का है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश पांडे जी का धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रकाश शर्मा जी का धन्यवाद देता हूं। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मोहित गंभीर जी को, जो निदेशक हैं इनोवेशन सेल के, MHRD इनोवेशन सेल नई दिल्ली के, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि राम जी के चरित्र के बारे में हम अलग तरह से भी सोच सकते हैं, एक नए इनोवेटर की तरह भी उन्हें जान सकते हैं। भगवान राम जी जब निकले तो उन्होंने अपने साथ अपने अस्त्र और शस्त्रों का भी प्रयोग नहीं किया, वो अस्त्र और शस्त्र लेकर साथ में निकले। यानी हमारे पास जो भी है हमें उसको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, उससे ही हमें अपने नए इनोवेशन, अपने नए तरीके को सीखने का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित गंभीर जी। और इसके बाद मैं आगे अपने कुछ कमेटी मेंबर्स के बारे में भी, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय विनीत सिंह जी, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का मीडिया संचालन किया गया, मीडिया प्रभारी के तौर पर इन्होंने IT से सारी न्यूज बनाई और आगे प्रेषित की। विजेंदु चतुर्वेदी सर,
जिनकी बदौलत ये सारा मीडिया हमें आज देख पा रहा है, जान पा रहा है, समझ पा रहा है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए अभिषेक मिश्र जी, जिन्होंने अभी आप सबको अवगत कराया कि हमारे वक्ताओं में से मुख्य रहे, हमारे इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहे, समय समय पर हम लोगों को बताते रहे कि किसे हमें बुलाना है, किस तरह से बुलाना है, मार्गदर्शन करते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो शख्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो है श्रीमान राजीव पाठक जी और हमारे साथ पढ़ाने वाली इंजीनियर शांभवी शुक्ला मैडम, जिन्होंने हमारे जितने भी मैसेज आए हैं, जितने भी शुभकामना संदेश आए हैं, उनके लिए अच्छी लिख दिया था। एक बार तो हमें पूछना पड़ा कि भाई साहब इसकी हिंदी क्या होती है, कृपया इसको हमें बताएं। इतना सुंदर इन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया था, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत आभार। और लगातार इस कार्यक्रम को यूट्यूब, फेसबुक और इस चैनल से चलाने के लिए हमारा एक छात्र जो लगातार मेहनत कर रहा है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संजीत पांडे सर, जो लगातार रीढ़ की हड्डी की तरह इस भूमिका में लगे रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पारितोष त्रिपाठी जी, जिनके सौजन्य से आज ये प्रोग्राम आप सब देख पा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ सबसे बड़ा धन्यवाद जिसे देना है वो है हमारे कुलपति महोदय, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम होता है। उनके द्वारा दिए गए समय से हर समय पर वो हमेशा खड़े रहते हैं, हर समय पर पूछते रहते हैं कि कैसे इस कार्यक्रम को पूर्ण करना है, इसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। हर एक छोटी से लेके बड़ी जानकारी तक वो हम सबसे साझा करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति जी। ऐसे प्रति कुलपति जिनके थ्रू हम छोटी से छोटी बातें उन तक पहुंचा पाते हैं, प्रति कुलपति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी छोटी गलतियां आप सुधार कर हमें मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे प्रति कुलपति पाकर हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आदरणीय प्रति कुलपति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद ज्ञापन की आखिरी श्रृंखला, जिनके बिना तो सारी चीजें अधूर रहेगी, हमारे डायरेक्टर रमापति मिश्र सर, जिनके द्वारा ये सारा प्रोग्राम आज आप लाइव देख पा रहे हैं, जिनकी क्षमताओं का विवरण करना हम सबके पराकाष्ठा से परे है। वो लगातार सुबह आके 8 बजे से आईटी में बैठ जाते हैं और शाम को 6 बजे तक, भले लॉकडाउन है लेकिन उनका लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना श्रोताओं के कुछ भी नहीं था। नर्मदेश्वर पांडे सर हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सर, आपके द्वारा दिया गया वक्तव्य हम सब के लिए बहुत अतुलनीय है और आपको हम जानते हैं कि आप रामायण की चौपाइयों के धन्य हैं। आपको भी हम अपने कार्यक्रम में समाहित कर पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त श्रोता और जिन लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से भी इसे देखा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो फेसबुक माध्यम से हमसे जुड़े रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की साइट पे लगातार यूट्यूब के माध्यम से और लगातार उस साइट के माध्यम से जुड़े रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बताते हुए बड़ा हमें गर्व महसूस हो रहा है कि इस कार्यक्रम से अगर हम कुल संख्या जोड़ें तो टोटल हमारे संख्या में जुड़ने वाले 6000 प्रतिभागी जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, फिर फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हमारे 2000 प्रतिभागी, और इसके साथ साथ 15000 प्रतिभागी जो हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लाइव देखकर इस कार्यक्रम को जिन्होंने इतना ऊपर पहुंचाया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। राष्ट्रगान होगा, इसमें जो चाहे खड़े हो सकते हैं और राष्ट्रगान के बाद हम लोग साइन आउट कर जाएंगे। तो राष्ट्रगान की स्क्रीन शेयर किया जाए। जी सर, जी सर। सर, डॉक्टर सर, एक न्यूज देना चाहूंगा सभी को। जी, सर्टिफिकेट सबको 10 जून के बाद मिलना प्राप्त होगा। इस लॉकडाउन के अवसर पे आप समझ रहे हैं, लॉकडाउन में दिक्कत ये है, लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, सुविधाएं थोड़ी कम है लेकिन लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे सहयोगीगण हैं, सर्टिफिकेट जो जिनका वितरण और बनाने का काम है, वो लोग 10 जून के बाद आप सभी को सर्टिफिकेट मेल करना शुरू कर देंगे। हो सकता है उससे पहले कर दें। और पेपर सबमिट करने की लास्ट डेट 15 जून तक है। जो प्रतिभागी स्कॉलर हैं, जिन्होंने पेपर के लिए रिक्वेस्ट डाली है, मैंने मेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है। आप सभी उस मेल आईडी पे अपना पेपर भेज सकते हैं और सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। निश्चिंत रहें, बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सर, मैं राष्ट्रगान प्ले करता हूँ। जी जी, राष्ट्रगान।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर साइन आउट करेंगे सर। किसी कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज डाल सकता है मुझे। कोई भी को सुविधाएं थोड़ी कम है लेकिन लोग काम कर बनाने का काम है तो उससे पहले कर दें। और प्रतिभागी स्कॉलर हैं जिनको अपने जिन्होंने पेपर के लिए रिक्वेस्ट डाली है, मैंने मेल आईडी पे अपना पेपर भेज सकते हैं। डॉक्टर सर मैं राष्ट्रगान प्ले करता हूं। जनगण मन